हम्म। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आपका 2.1 का जो वीडियो था वो आपने देख लिया होगा। कोई उसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। तो ईजिली मैंने बताया भी था, आपका 2.1 कंप्लीट भी हो गया होगा। आई होप आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, राइट। आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 2.2। आज जो हम करेंगे 2.2 करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, मैथ का, क्लास 12। इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा मैं, राइट। क्योंकि मेरा कहना है जब तक आप खुद से ना करो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। जितना ज़्यादा खुद से क्वेश्चन करोगे वो आपके लिए बेस्ट है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना। तो बीच में बहुत सारी एडिशनल चीज़ें बताऊंगा, तो इसलिए एंड तक जरूर बने रहना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ले लीजिए हाथ में पेन और नोटबुक और एनसीईआरटी की बुक। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर। प्रूफ डैट, क्या करना है आपको? प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है आपको? जैसे कि 3 sin 1 x इक्वल टू ये गिवन है, राइट। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा? देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो भाई आपके पास 3 sin 1 x इक्वल टू sin 1 3x - 4x की पावर क्यू है, राइट। और कह रहा है x जो आएगा -1/2 और +1/2 के बीच में। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है। तो हम ये वाली साइड जो होगी हमारे पास, जो हमारी होती है आर एच एस ले लेंगे। sin 1 3x - 4x की पावर, राइट। और फिर हम लेट कर लेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, x इक्वल टू साइन का लेट करने से क्या होगा हमारे पास? तो अब वो देखो आप, sin 1 3 x जगह क्या जाएगा? साइन थीटा और 4 साइन क्यू थीटा। अब आपको पता होगा कि ये जो पूरा फॉर्मूला बन रहा है वो किसका बन रहा है? sin 3 थीटा। अगर आपको नहीं याद है तो मैंने फर्स्ट वीडियो भी और उससे पहले वीडियो डाली थी मैंने फॉर्मूला शीट की, वहां से भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ साइड में कि आपका sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या बन रहा है। sin 3 थीटा देखेंगे आप, ये रहा 3 sin - 4 sin थीटा, यही है। यहाँ पे भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। 3x - 4x मैंने बताया था आपको। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे? साइन इनवर्स, और इस पूरा क्या हो जाएगा? ये sin 3 थीटा, राइट। इससे ये कट गया, क्या बचा अपने पास? 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करनी होगी। अगर x इतना है, देखो थीटा इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, साइन जगह क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स x। तो ये थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई, राइट। यहाँ पुट कर दीजिए 3 sin 1 x, और यही हमारा क्या था? LHS। और आपका क्या हो गया? हेंस प्रूफ। क्लियर है क्वेश्चन? बताएं, दिख रहा है अच्छे तरीके से? इस हिसाब से हमारा ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, आपका जो सेकंड पार्ट है ये 3 cos वाला। अब देखो, अगर मैं 3 cos वाला भी बताऊंगा आपको तो आपको करना क्या है? आपको क्वेश्चन नंबर 2 है ये। देखो, 3 cos 1 x इक्वल टू cos 1 4x³ - 3x, राइट। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ये बिल्कुल इसका उल्टा है। 3 4 का ये उल्टा है, तो साइन का उल्टा है ये। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो x की जगह लेट कर लोगे, आप लेट कर लेना है आपको। x इक्वल टू लेट कर लीजिए cos थीटा, ठीक है। तो जैसे ही RHS जो हमारे पास है उसमें आप क्या करेंगे? cos 1 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। और ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है? तो ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है वो देखो आप, किसका होता है फॉर्मूला? ये cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा का होता है। इससे कट गया, क्या बचा? 3 थीटा। और 3 थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा? cos 1 x इक्वल टू थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे आप पुट कर दोगे cos 1 x, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। हो गया भी इस चीज़ से। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, आगे आते हैं। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें किसके फॉर्म में करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, राइट। तो देखो इसमें कैसे करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में तो थोड़ा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम?
लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लेट। थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ हम लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। हमारे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे सर? तो x इक्वल टू लेट कर लो आप। अगर मैं बात करूँ लेट कर लो, मान लो सेक का लेट कर लो, सबसे बढ़िया है। देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिर्फ बताया था, उसमें मैंने आपको बता रखा था कि भाई क्या लेट करा जाएगा क्या नहीं लेट करा जाएगा जब एक्स स्क्वायर होगा और एक्स होगा। तो एक्स जगह लेट कर लो टेन थीटा, पुट कर दीजिए इसमें। जैसे ही आप पुट करेंगे टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक्स जगह आ जाएगा टेन थीटा। तो टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाता है? तो आपको बता रखा मैंने सेक स्क्वायर थीटा और ये टेन थीटा, राइट। फिर टेन इनवर्स स्क्वायर से देखिए ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? सेक थीटा माइनस 1 और नीचे क्या बच जाएगा? टेन थीटा। अगर मैं बात करूं आपको तो सेक की जगह एक काम करते हैं हम, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लेंगे, राइट। और नीचे टेन की जगह कॉस में क्या आता है फॉर्मूला? तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या जाएगा? कॉस थीटा। फिर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखो कॉस से कॉस कट जाएगा तो आपके पास जो बच के आएगा वो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब क्या करना है अपने को? भाई 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देना है और साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देना है। अगर मैं बात करता हूँ तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है भाई साहब? 2 साइन स्क्वायर। देखो यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले मैं इसको थोड़ा इधर कर लूँ। वन माइनस कॉस और साइन थीटा दोनों का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। देखो 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब देख लो आप, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जैसे आप करोगे तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। अब सर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सबकी वैल्यू है, आप थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है लेकिन कंसेप्ट आप क्लियर करके रखिए। सर साइन थीटा की वैल्यू बताइए आप। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, साइन थीटा की भी आ जाएगा। देखो साइन थीटा का वैल्यू है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक। 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये आ गया। अब आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से स्क्वायर लगाइए, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से ये कट गया, तो क्या बचा आपके पास? साइन थीटा बाई 2 और नीचे बच गया आपके पास कॉस थीटा बाई 2। और आपको एक चीज पता है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है? तो साइन अपॉन कॉस टेन और थीटा बाई 2, तो थीटा है। इससे कट गया, क्या आया? थीटा बाई 2। और थीटा की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे भाई? यहाँ से निकाल लेंगे। हमारे पास थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो आंसर आ गया आपका टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2, दैट इज द आंसर। ओके, इस हिसाब से ये वाला भी क्वेश्चन आपका हो गया है। क्लियर है? ओके, चलिए अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन है मैं इसको यहीं करवाना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा, ठीक, और बाकी आप खुद ही कर लेंगे। ये है, अब आपको पता है भाई 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स दोनों का फॉर्मूला लगा दोगे आप डायरेक्ट। तो मैं यहाँ भी कर देता हूँ टेन इनवर्स, और 1 माइनस कॉस एक्स का भी फॉर्मूला लगवाया था मैंने, ये रहा। तो यहाँ क्या जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस में आता है तो क्या जाता है? कॉस ही हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो 2 से 2 भी कट गया, इस दोनों स्क्वायर से इनके रूट कट गए, तो क्या बचा आपके पास? टेन इनवर्स
साइन एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू। ओके, ये बच गया आपके पास। अब टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो सर टेन एक्स बाई टू हो जाएगा, इससे कट जाएगा, आंसर क्या जाएगा एक्स बाई टू। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया है। देखो मोस्टली मैं क्वेश्चन करवा ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी कुछ क्वेश्चंस करो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से आपका 4th क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th की ओर। थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसे, ताकि जो इसकी पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले जब भी ऊपर नीचे कॉस साइन देखो, मैंने फॉर्मूला में बताया था, जब भी ऊपर नीचे कॉस साइन देखो तो आप कॉस से डिवाइड कर दो। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन 5 में हम डिवाइड बाय कॉस थीटा, कॉस एक्स है ना, तो एक्स से कर दो, इसे डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास टेन इनवर्स, कॉस से कॉस डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 1, साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा टेन एक्स, कॉस से कॉस 1, और ये टिपी आ जाएगा टेन एक्स। अच्छा अब देखो 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स का फॉर्मूला, पर फॉर्मूला बताइए। तो आपको पता होगा टेन पाई बाई 4 वाले का फॉर्मूला होता है, नहीं पता तो यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो when we see cos plus sin then divided by cos ये आ जाएगा, और ये इक्वल टू क्या होता है टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स, टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। तो टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4, ऊपर माइनस हो तो माइनस और एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा भाई, टेन से टेन कट जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, क्लियर है चीजें। और बताएं इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी, ठीक। सही है, 10 से 10 तक, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क में रहेगा, ये आपका 6th होमवर्क में रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप, 7th में क्या है, क्वेश्चन उतार देते हैं पहले, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स, एक्स की पावर क्यूब और a की क्यूब और 3ax स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिख रहा है सब बच्चे को सही तरीके से, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे हम लेट, लेट क्या करेंगे जो जितना भी x है, x इक्वल टू कर लो a tan थीटा, a tan थीटा लेट कर लो, क्योंकि आपको दिखने में लग रहा होगा ये tan थीटा का फॉर्मूला बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो लेट करने के बाद अब हम यहाँ पुट कर लेते हैं इसे, 3a स्क्वायर एक्स से क्या लेट कर लेंगे a tan थीटा, a की पावर क्यूब थीटा, थ्री ए एक्स की जगह है तो a tan थीटा स्क्वायर। अगर आप देखें tan इनवर्स 3 a को इससे करेंगे तो a का क्यूब और थीटा आ जाएगा, फिर यहाँ देखें a का क्यूब tan की क्यूब थीटा आ जाएगा, नीचे देखें a का क्यूब 3a को इससे करेंगे, पहले तो स्क्वायर निकालेंगे तो 3a स्क्वायर निकलेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा और tan का स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स, अब इनमें से कॉमन निकाल लीजिए, a की क्यूब निकाल लीजिए ऊपर से भी, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3 tan थीटा, और यहाँ पे a का क्यूब बाहर चला जाएगा तो tan की क्यूब थीटा, और इसी प्रकार इससे भी एक क्यूब निकाल लीजिए बाहर, तो आपके पास क्या बच जाएगा 1 माइनस
3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है जी। इससे ये कट गया, क्या बचा तुम्हारे पास? तो जो बचा है वो बचा है tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन में बचा है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है? तो ये पूरा फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। आपको दिखा भी सकता हूँ मैं tan 3 थीटा का फॉर्मूला। देखो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होगा ये रहा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 tan थीटा करके है फॉर्मूला, ये देखो ये रहा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही चीज़ है बिल्कुल, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। अब ये tan से tan कट गया, 3 थीटा, सर थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये tan उधर चला जाएगा, तो थीटा इजकल टू tan इनवर्स x अपॉन में क्या हो जाएगा a, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ थोड़ा सा इसे और अच्छे तरीके से लिखें तो x अपॉन a, यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें, देख लो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिख रहा होगा बच्चों को, चलो नेक्स्ट टाइम से पीडीएफ बना देंगे आपका। वो क्वेश्चन पीडीएफ बनाते हैं थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन बना देंगे अब। आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फॉलोइंग, हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। वैल्यू की मतलब, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा, तो tan इनवर्स 2 cos, अरे क्या हो रहा है भाई, देखो भाई मैथ जो है इंजॉय से पढ़ा करो, ठीक। आज थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, इसलिए थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि भाई आपको चीज़ अच्छे समझ में आए। क्लियर है। अब आए देखो कितना इजीली तरीके से करवा रहा हूँ, फॉर्मूला याद होगा तो हर चीज़ हो जाएगा। ओके चिंटू मुंटू आओ, tan इनवर्स, तो ऐसे लिख दो 2 cos 2। अब मुझे बताओ साइन इनवर्स 1/2 की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे आपने बताया था, इसको डायरेक्ट में लिख सकते हो आप कि भाई साइन इनवर्स 1/2, नहीं तो ऐसे कर लो ना, साइन इनवर्स फिर साइन और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो π/6 की वैल्यू होती है, हाँ π/6 की होती है। फिर इससे काट लो, 2 3 जा कट जाएगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास, देखो तो tan इनवर्स 2 cos π/3। और cos π/3 की वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ, cos π/3 की बात करूंगा, तो cos π/3 हमारे क्या हो जाएगा, cos 60 हो गया ना, 60 हो गया तो 1/2 हो गया, cos π/3 क्या हो गया 60, तो 1/2, 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में π/4 की, tan से tan कट गया और आंसर आ गया π/4। आप इसको चेक भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा वो π/4 आएगा। क्लियर है चीजें। अब जो इसमें जो क्वेश्चन है आपका, दिख रहा है ना, अब जो क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 9, नहीं दिख रहा है तो मैं लिख दूंगा, क्वेश्चन 9 जो है उसको देखो, 9 को tan 1 या 9 यहाँ ना करके यहाँ से करते हैं 9 को, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिख रहा है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्व करना है। अब एक चीज देखो, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा किसका, 2 tan इनवर्स x में,
अगर मैं शीट खोलूँ, फॉर्मूला शीट खोल देता हूँ, उसको उधर कर देते हैं, ये देखो। हाँ, कहाँ है भैया हमारा फॉर्मूला ये रहा फॉर्मूला। थोड़ा पेज बड़ा हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। ओह वाह, क्या बात है। देखिए, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन साइन कॉस में है। अगर मैं बात करता हूँ सर, ये वाला फॉर्मूला देखो, साइन इनवर्स टू एक्स अप्रो एक्स, ये रहा, ये इक्वल टू क्या, टू टेन इनवर्स एक्स। और ये सर कॉस वन माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ देखो फॉर्मूला वही है, यहाँ वाई है और यहाँ क्या है, एक्स है। तो ये कॉस इनवर्स में किसका फॉर्मूला होता है, टू टेन इनवर्स का ही फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब हमें देखें तो दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, टू टेन इनवर्स, पहले लिख टेन वन अपॉन टू, टू टेन इनवर्स एक्स, और ये खा ले जाएंगे टू टेन इनवर्स वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब फिर क्या करेंगे, दोनों में से टू टू कॉमन निकाल लेंगे। टू टू क्या निकाल लेंगे, कॉमन। क्या बच जाएगा यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, इससे टू से टू कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिंपल टेन। और यहाँ टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई की फॉर्मूला क्या होता है सर, तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, राइट। इससे ये कट गया तो आपका आंसर क्या बच गया, एक्स प्लस वाई, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या, बताओ, कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार का? ठीक है भाई, चलिए मोस्टली क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपका 9 भी हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। फाइंड द वैल्यू, आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 करवाते हो, वैल्यू के निकालने का मतलब क्या होता है कि भाई आपको वैल्यू, तो साइन इनवर्स साइन टू पाई अपॉन थ्री। आपको मैंने बता रखा, 11वीं में बताया था कि सर जब भी 180 से ज़्यादा डिग्री आ जाता है तो हम उसे थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं। और स्प्लिट करने का मतलब क्या है, जैसे कि हमने लिखा साइन इनवर्स, इसको मैं स्प्लिट अगर करूँ तो क्या कर सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाई थ्री। सॉल्व करोगे तो थ्री पाई में से पाई गया, टू पाई बाई थ्री, राइट। अब इसको साइन 180, साइन पाई में तो 180, 1 मिनट। अब यहाँ देखो ना, कहाँ दिखाऊँ, यहाँ देखो, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा। यहाँ पे कंसेप्ट लगा दो यहीं पे, साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री, राइट। इससे कट गया। और पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है, आपको बताइए होगा भाई, 60 या 1/2 के आसपास का आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है चीज़ें, है ना। पाई बाई थ्री नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई थ्री भी ले सकते हो अगर जिसमें दिया हुआ है, पाई बाई थ्री भी ले सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन जो इसका है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 11, टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर, ये आपका होमवर्क में। क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन में से माना जाता है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12, 10 और क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क में रहेगा। पहले होमवर्क वाला देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन 6, अभी करवाया था, साइन में था मेरे ख्याल से, है ना। ये पार्ट और ये पार्ट फैमिली सेम ही है, तो इसलिए ये भी आपका होमवर्क में हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्वेश्चन 13 होमवर्क में। यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क में। अब आओ क्वेश्चन नंबर 12, 10 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 अपॉन 2। ठीक, अब सर इस टाइप का क्वेश्चन है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो बेटा मैंने एक चीज़ फॉर्मूला लिखवाया था, वो आप याद रखना। फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, टेन इनवर्स एक्स प्लस
tan इनवर्स वाई इक्वल टू मैंने लिखवाया था tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला मैं कहता हूँ रामबाण फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज बहुत जगह होगा, पूरे चैप्टर में हम यूज करेंगे इसको। ठीक, वो घड़ी आ गई है अब वो घड़ी आ गई है। अब देखो इसमें सर साइन और कॉट में दिया हुआ है, आप तो टेन में बता रहे हो, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, साइन को कन्वर्ट कर लो टेन में और कॉट को कन्वर्ट कर लो टेन में। आओ कन्वर्ट इनटू टेन। अच्छा साइन क्या होता है, P अपॉन एच। अब मैं बात करता हूँ टेन क्या होता है, तो P अपॉन बी। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ भाई साइन इनवर्स 3/5 को हम टेन में ले चलते हैं, तो टेन में क्या होता है भाई, टेन इनवर्स में P अपॉन बी होता है, और ये P तो 3 हो जाएगा। सर B कैसे निकालेंगे, तो B निकाल लेते हैं। क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना दे रखा है हमें 5, तो ये 25, ये 9 और बी स्क्वायर, अगर मैं बात करता हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू 25 16 4, बी कितना जाएगा 4। अच्छा सर अभी हमारे पास कॉट भी है 3/2 है सर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे टेन में, तो कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है बी अपॉन पी होता है, और टेन बी पी अपॉन बी हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो 2/3। तो इस हिसाब से हमारा इसकी वैल्यू तो आ गई। अब आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा मूव करते हैं, आइए अब हम निकालते हैं आगे का प्रोसेस। आइए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, टेन, इसके जगह हम क्या पुट कर लेंगे, टेन इनवर्स 3/4 और प्लस इस कॉट की जगह टेन की वैल्यू क्या आ गई हमारे, टेन में कन्वर्ट कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए बता रहा हूँ मैं। अब ये आ गया, अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला आपने पढ़ा ये रहा, प्लस में तो प्लस ऊपर, माइनस है तो माइनस ऊपर, नीचे अपोजिट साइड। तो टेन इनवर्स एक्स कितना है 3/4 प्लस वाई कितना है 2/3 और नीचे 1, 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, तो ऊपर कर लेते हैं इसे, टेन इनवर्स एल से ले लो इसका, तो मेरा एलसीएम 9 8 और 4 दिया 12, और इसका 3 से 3 कट जाएगा और 2 दूनी 4, 1/2 1 माइनस 1/2, टेन इनवर्स 10, 8 और 9 कितना होता है 17/12, और इसमें से जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/2, और वहाँ चला जाएगा 2/1, 2/1, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट जाएगा आपका, रेजर तो लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 17 दूनी कितना हो जाएगा, अगर आप बात करो, देखो मैंने 8 9 17 17/12 हो गया, और एक में से जाएगा 2, 1/2 बच जाएगा, ऊपर जाएगा 2/1 हो जाएगा, ठीक है। और इस 2 से 1 और 2 कट जाएगा 6, तो हमारा 17/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 17/6 ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ये 12 का क्वेश्चन हमारा, ठीक। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया, क्लियर है। अब ये जो है यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अगर सर साइन में आता है या क्योस में आता है, किसी में भी आता है, तो आपको टेन में कन्वर्ट करके तब फॉर्मूला वाला यूज कर लेना, ठीक है भाई। प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस क्या है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो, यहाँ पे आराम से आपको निकाल लोगे, ठीक है। इसका आंसर आएगा ये, आपको पता लगा था, मैं ये एक फॉर्मूला बताया था ना, फॉर्मूला सीट में आपको पता होगा, टेन इनवर्स एक्स, और फिर मैंने बताया था आपको भाई टेन इनवर्स कॉट, ये वाला फॉर्मूला सीट है, देखो उससे आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपको खुद करना है। ये फॉर्मूला सीट अगर हम ऊपर करते हैं, ये रहा, इसको इधर कर लेते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ है ना इसमें, ये कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस का बाहर आ जाएगा प्लस आ जाएगा, भाई माइनस वाला आपको पता है ना चीजें,
कॉट और tan होगा, एंगल सेम होगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, सिम कंप्लीट। आप किस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में करोगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 2.2 भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, वो आएगी मिसलेनियस की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको देखना तो भूलना मत, ठीक है। उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। और हमारे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे फॉर्मूला सीट हर चीज़, ये पीडीएफ वगैरह सब फ्री ऑफ मटेरियल में, कोई चीज़ पैसे करनी है, सब फ्री में, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।